इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमने हमारे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m क्रॉस n से। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। बहुत सारे टाइप्स की मैट्रिसेस होती हैं, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज़ योर कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अब जैसा कि भाई इसका नाम ही बता रहा है कि इस मैट्रिक्स में कुछ है रिलेटेड टू कॉलम। तो अब देख लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। कोई भी चीज़ होती है एग्जांपल के थ्रू हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। तो अगर मैंने मैट्रिक्स ली है 0√3 -1 1/2, तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। अब इसमें कॉलम में क्या स्पेशलिटी है कि जो कॉलम है इसमें सिर्फ एक ही है। रो तो 4 हैं, 1 2 3 4, 4 रो हैं, लेकिन कॉलम जो है एक ही है। सो द मैट्रिक्स दैट हैज़ ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। नाम से याद हो जाएगा। सिमिलरली रो मैट्रिक्स भी सेम ही है। जिस तरह कॉलम मैट्रिक्स जो है उसमें सिर्फ एक कॉलम है, तो रो मैट्रिक्स में क्या होगा, सिर्फ एक रो होगी, 1 रो। तो अब 1 रो होगी तो वो किस टाइप की दिखेगी। जैसे मैं इसी का एक एग्जांपल ले लूँ, तो इसको मैं अगर इस तरह से लिख दूँ तो ये रो मैट्रिक्स है। मतलब इसमें एक ही रो है पर कॉलम तो 4 हैं। कॉलम हमें नहीं देखना कॉलम कितने भी हों, 1 2 3 4 कितने भी, पर इसमें जो नंबर ऑफ रोज़ हैं वो 1 होना चाहिए। तो कॉलम मैट्रिक्स मतलब 1 कॉलम, रो मैट्रिक्स मतलब 1 रो। नेक्स्ट देखते हैं हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज़ मतलब m, नंबर ऑफ रोज़ को हम m से डिनोट करते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, मतलब m = n। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ 1 2 3 4, इसमें कितनी रोज़ हैं, 1 2, 2 रोज़ हैं, और 1 2 2 ही कॉलम है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैं सबसे सिंपल वाली लेती हूँ कि 1 ही रो है 1 ही कॉलम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल जिसके आपके मोस्टली क्वेश्चंस मिलेंगे, आपके मोस्टली क्वेश्चंस मिलेंगे 3x3 मैट्रिक्स के। तो ये एक मैट्रिक्स है, राइट। तो इसमें 3 रोज़ हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3, और 3 ही कॉलम्स हैं 1 2 और 3। तो मतलब अगर m = n है, मतलब नंबर ऑफ रोज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो इसका मतलब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद देखते हैं क्या है। 4th नंबर पे है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। तो भैया इसको थोड़ा सा समझ लेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। जैसे अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ, एक स्क्वायर है मेरा, तो उसके क्या डायगोनल्स क्या होते हैं। डायगोनल्स का मतलब है या तो ये या तो ये। लेकिन अगर मैट्रिक्स की बात करें तो हम ये वाला जो डायगोनल होता है, ये वाला, इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। तो अगर मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स लूँ, तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में सबसे पहली पॉइंट आ गई है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, मतलब उसका नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए। तो मतलब जैसे मैं ये ले रही हूँ 1 2 3 4, तो सबसे पहले बताओ डायगोनल्स क्या हैं। ये तो अगर मेरे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये वाले एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं, तो ये बन गई है मेरी डायगोनल मैट्रिक्स। बेसिकली क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब सिर्फ डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो हाईलाइट हों। मतलब अगर मेरी 3x3 मैट्रिक्स में देखूँ तो 3 2 1 हो, कुछ भी सकते हैं, कुछ भी, कोई भी एलिमेंट हो, -1 2 3, कोई भी नंबर, लेकिन नॉन ज़ीरो हो, ज़ीरो नहीं होने चाहिए। तो जिस स्क्वायर मैट्रिक्स में, अब इसकी सबसे पहली कंडीशन है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, 3 ही रोज़ 3 ही कॉलम, या फिर 2 ही रोज़ 2 ही कॉलम। तो जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं और बाकी सारे हैं ज़ीरो, तो दैट इज़ नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। आ गई है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, अभी जो डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स, और इसके बाद भी जो एक दो मैट्रिक्स आएंगी उनमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो उसको बहुत ध्यान से देखना है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, जो एक डायगोनल मैट्रिक्स तो हो। अब अगर डायगोनल मैट्रिक्स हो गई तो एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स वही होती है जो एक स्क्वायर हो। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम हो,
ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। 2 है तो 2 ही हो, 3 है तो 3 ही हो, 4 है तो 4 ही हो, कुछ भी हो सकता है लेकिन तीनों सेम हो। अगर इसी के कॉन्टिन्यूएशन में मैं एक और मैट्रिक्स निकालूं जो कि है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिखूंगी कि एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स, मतलब स्केलर है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होनी चाहिए, है ना, मतलब उसके तीनों रोज वगैरह सब इक्वल होनी चाहिए। उसकी जो डायगोनल, अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स है तो सिर्फ उसके डायगोनल एलिमेंट्स ही नॉन ज़ीरो होने चाहिए, बाकी सारे ज़ीरो होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स है वो, तो इसका मतलब उसके जो सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स, एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स whose डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, अब इस पे कंडीशन है, whose डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 होना चाहिए बस। जिसके 1 है वो हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा काम आएगी। ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रोज 2 कॉलम। डायगोनल मैट्रिक्स है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 0 हैं। और ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल एलिमेंट सेम है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि 1 है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स चलेगा। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पूरे चैप्टर में आपके साथ आएगी। वेरी लास्ट इज ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स में क्या है भाई कि जो आपके सारे एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के वो ज़ीरो होने चाहिए। इस पर कोई कंडीशन नहीं है ऑर्डर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल होनी चाहिए या नहीं, कैसी भी मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन उसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होने चाहिए। इसको ज़ीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं या नल मैट्रिक्स, दोनों ही एक ही चीज़ है। तो ये जो 2 टर्म है इसको ध्यान रखना, कई जगह नल मैट्रिक्स यूज़ करेंगे और कई जगह ज़ीरो मैट्रिक्स। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। तो भाई हमने सबसे पहले पढ़ा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल हो। याद रखना कि जो नंबर ऑफ़ रोज़ होते हैं वो हम किससे डिनोट करते हैं, m से, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं वो किससे डिनोट करते हैं, n से। तो m और n इक्वल होना चाहिए। उसके बाद हमने किया डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स है वो नॉन ज़ीरो हो, बाकी सब ज़ीरो हो। एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। उसके बाद हमने किया हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मतलब एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें जो सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम हो। सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स है जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ 1 हो। तो वो कुछ भी हो सकती है, 3x3 ऑर्डर की हो सकती है, यहाँ पे हम लिखते हैं, या तो 2x2, ठीक है। और 0 या फिर नल मैट्रिक्स में कह सकती हूँ वो एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें सभी जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हो। नोट्स अभी लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ये जो भी आज भी हमने किया है इसकी PDF का लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ तक थे आपके कॉन्सेप्ट। एक और कॉन्सेप्ट है आपका, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी 2 मैट्रिक्स हैं A और B, वो इक्वल कैसे होंगी। अगर A है A B C D और B है P Q R S, तो अगर मैं कह रही हूँ कि A B के इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है A B C D ये इसके इक्वल है, P Q R S के इसके इक्वल है। इसका मतलब इसके जो हर एलिमेंट्स हैं, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल है, मतलब A इक्वल्स टू P, फिर B इक्वल्स टू Q, फिर C इक्वल्स टू R और D इक्वल्स टू X। ऐसे नहीं लिखोगे कि A इज़ इक्वल्स टू R, नहीं, जो एलिमेंट की पोजीशन यहाँ है यहाँ भी वही लेनी है। तो A है यहाँ P, B Q, C R और D और S। तो इस पे बेस्ड हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। और यहाँ तक था आपकी 3.1 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट। इसके बाद वाली वीडियो में मैं अपलोड करूँगी जो आपकी 3.1 एक्सरसाइज है उसका सोल्यूशन।
तो स्टे ट्यून्ड।